बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं फ़्रॉक का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आई हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टिच बाय अनाबिया को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। फ़्रॉक का ये डिज़ाइन बनाने के लिए मेरे पास जो कपड़ा है उसकी चौड़ाई 30 इंच है। कपड़े की लंबाई मेरे पास 23 इंच के करीब है। डबल फ़ोल्ड कपड़ा था जिसको मैंने दोबारा से फ़ोल्ड किया। इस तरह से ये 4 लेयर्स बन चुकी हैं। इनको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। शोल्डर की कटिंग करने के लिए 5 इंच पर मैंने निशान लगाया है। इसी तरह बिल्कुल नीचे मैं निशान लगाऊंगी और इस तरह से मैं इसको बिल्कुल सीधा रखकर निशान लगाकर पहले गोलाई में शोल्डर की कटिंग करूँगी, फिर उसके बाद बिल्कुल सीधा रखकर इसकी इस तरह से कटिंग करूँगी और ये कटिंग मैंने 11 इंच पर लाकर ख़त्म करनी है। इस तरह से कटिंग करने के बाद इसके किनारे पर रखकर इस तरह से मैंने इसको 3 इंच पर और आगे कट कर लिया है। फ्रॉक की शेप कुछ इस तरह से तैयार हुई है कटिंग करने के बाद। कटिंग करके ये जो कपड़ा मैंने साइड पर छोड़ा है इसको मैं अंदर की साइड पर लूँगी चुन्नट की सूरत में। इस तरह से इंच का जो मैंने गैप छोड़ा था उसके अंदर इस तरह से इसको फिल कर दूँगी और इनके ऊपर सिलाई लगाऊँगी। बाजू की कटिंग करने के लिए ये मैंने कपड़ा लिया है। 2 फोल्ड कपड़ा है जिसको मैं दोबारा से फ़ोल्ड करके इस तरह से शोल्डर की कटिंग करके बाजुओं को कट करके तैयार करूँगी इस तरह से। इसके बाद फ़्रॉक के बैक साइड गले को तैयार करेंगे। बिल्कुल इसी तरह ये फैब्रिक का छोटा सा कट पीस लेकर पीछे की साइड पर लगाऊंगी। को इस तरह से बैक साइड हिस्से पर रखकर इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगाने के बाद इसको नीचे वाली साइड पर फोल्ड करके इसके ऊपर एक और सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल इसी तरह सिलाई लगाकर पीछे वाला हिस्सा मैं रेडी कर लूँगी जो कि कुछ इस तरह से तैयार हुआ है। इसके ऊपर अब मैं फ़्रॉक का फ्रंट साइड हिस्सा रखकर इसके शोल्डर की सिलाई लगाऊंगी इस तरह से। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद अब मैं 2 इंच की पट्टी लेकर फ़्रॉक के फ्रंट और बैक साइड हिस्से की गोल गले की पाइपिंग करूंगी। एक एक सिलाई इस तरह से लगाने के बाद अब मैं इसको जब नीचे की तरफ फ़ोल्ड करूंगी तो ये हमारे गले की पाइपिंग कुछ इस तरह से रेडी हो जाएगी। इसके बाद बाजुओं की फ्रंट साइड की सिलाई लगानी है इस तरह से। फ्रॉक का गला रेडी हो गया है। अब मैंने इसके शोल्डर के साथ इस तरह से ये अटैच करने हैं बाजू। के ऊपर इस तरह से बारीक बारीक चुन्नट डालकर मैं इसको एंड तक लेकर जाऊंगी और इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। बाजू स्टिच करने के बाद फ़्रॉक की शेप कुछ इस तरह से होगी। फ्रॉक के जो हिस्से को मैंने कपड़े की सूरत में छोड़ा था उसको इस तरह से चुन्नट डालूंगी जो कि मैं आपको एक दफ़ा फिर से दिखा रही हूँ। इस तरह से दोनों साइड पर इसी तरह से चुन्नट डालकर इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी। फ्रंट और बैक हिस्से को इसी तरह से तैयार करूंगी। बिल्कुल इसी तरह फ़्रॉक के ज़्यादा वाले हिस्से को इस तरह से चुन्नट डालकर इस तरह से कम वाले हिस्से को उसके ऊपर रखना है और इस तरह से चुन्नट डालकर इसको रेडी करना है। डालने के बाद फ़्रॉक की शेप कुछ इस तरह से है। अब मैं नीचे वाले हिस्से पर सिलाई लगाकर उसके ऊपर लेस रख कर लगाऊंगी। लगाने के बाद ये मैंने वाइट कलर की पट्टियाँ ली हैं।
इनको मैं फ्रॉक के फ्रंट साइड हिस्से पर इस तरह से रखकर सिलाई करूँगी। जहाँ पर मैंने चुन्नट डाली थी बिल्कुल उसके करीब रखकर इस तरह से मैं सिलाई लगाऊंगी और इनको फ्रॉक के साथ इस तरह से अटैच करूंगी, बिल्कुल किनारे पर रखकर। जहाँ पर मैंने चुन्नट डाली है बिल्कुल उसी तरह इनको इस तरह से सिलाई लगाकर अटैच करूंगी और ये कुछ इस तरह से होंगी और फिर मैं उनको इस तरह से टाई कर दूंगी। दोनों तरफ में इस तरह से लगाने के बाद इस तरह से मैं इनको आपस में फोल्ड करके गिरा लगा दूंगी इस तरह से। के बाद फ़्रॉक को उल्टा करके फ़्रॉक की फ़ाइनल सिलाई लगाऊंगी बिल्कुल किनारे पर रखकर। और इसके बाद मैं आपको फ़्रॉक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ, जो कि माशाल्लाह से देखें बहुत ही खूबसूरत तैयार हुई है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।